हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर को करेंगे और मोशन चैप्टर में हम लोग आज कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको इस बार पढ़ना है क्लास 9 में। इसमें हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, दैट इज v = u + at, h = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2s। तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ सीखना है। इसमें कई सारे आपको न्यूमेरिकल्स करने मिलेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो इसमें कई सारे टर्म्स हैं, बट ये दो टर्म्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपने डिफरेंस इनमें समझ लिया तो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी और भी बहुत सारे टर्म्स है वो समझने में काफ़ी आसानी होगी और ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आज हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप इन डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं नज़र आएगा, बट इन साइंस के टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड इस पोजीशन ए पर है, ठीक है। यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलते हुए मान लीजिए पॉइंट बी पर आ जाता है, ठीक है। कितना चलते हुए? 3 किलोमीटर चलते हुए वो पॉइंट बी पर आ जाता है और उसके बाद वो फिर स्ट्रेट होते हुए यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए मान लीजिए वो पॉइंट सी तक आ जाता है और ये डिस्टेंस मान लीजिए 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपका डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस कवर आपका कितना हो जाएगा? दैट इज AB एंड प्लस BC, यही होगा, ये आप सब जानते हैं। दैट इज कितना हो जाएगा? 3 + 4 हो गया ना, 7 किलोमीटर। अब आता है कि अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अब व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A to C, A और C के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जहां आपका फ्रेंड पहले स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट में यहाँ था A पर, अब वो कहाँ पर है? C पर है। यानी A से C का जो बीच में मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो एक्चुअल जो पाथ कवर किया है आपके फ्रेंड ने, जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। ये आपने समझ लिया कि जो पाथ उसने कवर किया है, ठीक है, वो इस तरह से जाकर अगर मान ले किसी भी डायरेक्शन में जाता हो तो वो उसका डिस्टेंस कहलाता। बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये आपने समझा। तो देखिए, अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज AC, तो यहाँ से हमने AC को इस तरह से ज्वाइन कर लिया। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? AC। और आप पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा है ना कि AC² = AB² + BC²। और यहाँ से आप AC निकाल सकते हैं। तो AC² कितना हो जाएगा? AB कितना आपके पास? देखिए AB है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हो गया ना, 9 + 16। और अगर हमने AB निकाला तो √, और ये हो जाएगा √25, दैट इज़ 5 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी तरह से, अगर मान लीजिए आपका एक फ्रेंड पॉइंट A पर है, ठीक है, वो मान लीजिए एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है। वो सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते दौड़ते इस तरह से दौड़ते फिर से पोजीशन A पर आकर रुक जाता है, ठीक है। A से उसने चलना प्रारंभ किया और A से सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हुए वो फिर से A पर ही आ गया। मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक का जो आपको रेडियस दिया हुआ है दैट इज 7 मीटर है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये जो रेडियस है वो कितना है? 7 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए इस कंडीशन में कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्चुअल पाथ उसका जो कवर किया है वो एक सर्कुलर ट्रैक में है ना, और सर्कल का आपने पेरीमीटर पढ़ा है, दैट इज हम लोग इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? πd या फिर 2πr पढ़ा आपने। πd भी बोल सकते हैं या फिर 2πr। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r कितना आपके पास? 7, 7 7 कैंसिल, कितना हो गया? 44 मीटर। तो यहाँ पर वो जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना आपके लिए? 44 मीटर। बट इसी कंडीशन में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा बताइए? तो देखिए, उसने कल चलना कहाँ से प्रारंभ किया था? A से, और अभी वो किस पोजीशन पर है? अगेन A पर है। यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, और इस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि उसका जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था सेम है। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किसी भी कंडीशन में अगर सेम हो जाए तब उस कंडीशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। ये आपने समझ लिया। बट इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस
हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब आता है बात कि इस दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको एक मैं फ्लो चार्ट द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ और एक डिफरेंस हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या क्या डिफरेंस इसमें आप और देख सकते हैं। अब हम इनके डिफरेंस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है दैट इज़, ये आपका डिफिनेशन भी हो सकता है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल पाथ बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो ऑब्जेक्ट को बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करना था। उसने इस तरह से डिस्टेंस ना ट्रेवल करते हुए वो ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया और इस तरह से ट्रेवल करते करते वो फाइनल पोजीशन बी तक आ गया। तो यहाँ पर जो वो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ जो है वो दिस वन, इस सब को आपको ऐड करना पड़ेगा और ये आपका एक्चुअल लेंथ कहलाएगा, ना कि दिस वन ए बी, है ना। तो ये आपका एक्चुअल लेंथ होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट में कि किस तरह से ये गया उससे कोई डिफरेंस कोई मतलब नहीं रखता है, ये सिर्फ ये फाइंड आउट करना है हमने कि ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, भले वो इस डायरेक्शन में गया हो या इस तरह से चलते हुए गया हो या किसी भी तरह से गया हो, बट उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। और इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में गया है या ईस्ट में गया है या वेस्ट में गया है, ये आपको पता है इसमें। तो जब हम लोग डायरेक्शन के साथ उसको, जब किसी डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्शन के साथ बता पाए तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये भी आप समझ लीजिए कि जब किसी डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्शन के साथ बता पाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट। जहाँ तक एसआई यूनिट का बात है तो एसआई यूनिट इसमें भी मीटर होता है और एसआई यूनिट इसका भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों ही हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए एसआई यूनिट दोनों का सेम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये आता है कि स्केलर क्या है, तो स्केलर मीन्स सच क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसा आपने देखा है ना, इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जबकि इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आर सच क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ये स्पेसिफाइड इसका डायरेक्शन है, दैट्स वाई इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या तो ईस्ट या तो वेस्ट, इस तरह से आप बता सकते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अभी शॉर्ट में खाली आप इतना समझ लीजिए कि ये स्केलर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए पर, है ना, उसने ए से बी तक मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड अगेन वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, अगेन ए पर आ गया। ए से बी पर गया था 5 किलोमीटर, अगेन ए पर आ गया, तो क्या वो उसका डिस्टेंस कितना कहलाएगा, तो डिस्टेंस 5 + 5 दैट इज़ 10 किलोमीटर। बट इसी कंडीशन में जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया और अगेन ए पर आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है उसका, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए वो ए से बी तक गया 5 किलोमीटर और वो रिटर्न आ गया कितना, 7 किलोमीटर, तब हम लोग क्या करेंगे, 5 और में से 7 माइनस कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, -2। तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, सिर्फ अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए। बताइए कब, दोनों आपस में इक्वल कब हो जाएंगे, जब मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, ए टू बी अगर हमारे पास अगर 5 किलोमीटर है और यहाँ से ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट जाते हुए ए से गया और बी पर आकर रुक गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी उसका कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ये क्लियर है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चूजन। डिफरेंट पाथ चूजन बोलने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको ए से जाना था बी पर, ठीक है, बट आप इस डायरेक्शन से न जाते हुए, है ना, इसमें इस तरह से न जाते हुए आप इस तरह से एक पाथ चूज़ किया आपने, अगले बार आपने ए से बी तक जाने के लिए ये पाथ चूज़ किया आपने। ठीक है, तो हर बार जैसा आप पाथ चूज़ करेंगे, है ना, उस अनुसार आपका क्या होगा, डिस्टेंस बदल जाएगा। बट इसमें डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, आप कोई भी पाथ चूज़ करिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही उसका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसमें डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या पाथ चूज़ किया है। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम, ये हमेशा सेम होगा और इसमें आपको हर बार डिफरेंस मिलेगा। देखिए आज हमने समझा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ और टर्म्स के साथ आपके साथ आऊँगा और फिर हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।